चलिए स्टूडेंट्स, अब जल्दी से नेक्स्ट पैसेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट है। जल्दी से आ जाओ, स्टार्ट करें। चलिए, तो फर्स्ट लाइन क्या कहती है? बुक्स के बारे में पैसेज है, एक छोटी सी कहानी बताएगा कि बुक्स हमारा कैसे साथ देती हैं। इस कहानी को 1 से 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम अपने माइंड में क्रिएट कर लो, अच्छे से पढ़ करके फिर दोबारा पैसेज पर नहीं आना है, ठीक है? उसके बाद हम सीधे सीधे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो देखो ध्यान से। अ मैन मे यूजुअली बी नोन बाय द बुक्स ही रीड्स। एक व्यक्ति को सामान्य रूप से जाना जा सकता है उन बुक्स के द्वारा जिन्हें वो पढ़ता है। एज वेल एज बाय द कंपनी ही कीप्स, और उसी तरह से, एज वेल एज का मतलब तथा या उसी प्रकार से या उसी रूप से, और उसी प्रकार से बाय द कंपनी, उस कंपनी से इंसान को जाना जाता है ही कीप्स, जिसमें वो रहता है। कंपनी मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका सराउंडिंग्स है, जिस जिस तरह के भी लोग आपके अराउंड रहेंगे तो आपको उसी तरह का माना जाएगा, जाना जाएगा। ये बात कही जा रही है पहली लाइन से। एक व्यक्ति को सामान्य रूप से जाना जाता है एक तो उन किताबों से जिन्हें वो पढ़ता है, और एक उस कंपनी से जिसमें वो रहता है। फोर देयर इज अ कंपेनियनशिप। फोर का मतलब यहाँ पर क्योंकि लगेगा, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए फोर का मतलब यहाँ पर क्योंकि होगा। क्योंकि देयर इज अ कंपेनियनशिप ऑफ बुक्स, क्योंकि एक कंपेनियनशिप होती है, मतलब दोनों साथी होते हैं। कौन कौन? एक तो बुक्स की कंपेनियनशिप होती है और एक व्यक्ति की कंपेनियनशिप होती है। आपस में इन दोनों की, ये दोनों साथी होते हैं। कंपेनियन का मतलब साथी होता है। एंड वन शुड ऑलवेज लिव इन द बेस्ट कंपनी। और एक व्यक्ति को, वन का मतलब क्या होता है, जब जनरल सेंस में हमें इशारा करना हो, किसी भी इंसान की तरफ इशारा ना करना और जिक्र इंसान का ही करना हो, तो हम वहाँ पर वन सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मान लो मैं कह दूँ कि तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो वहाँ पर मैंने तुम्हारी तरफ टारगेट किया, इसलिए यू कहा। अब अगर मुझे तुम्हारी तरफ टारगेट ना करना हो, एक जनरल बात कहनी हो, क्या कहना हो कि अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली माता पिता से तो सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता। तो वहाँ पर मुझे एक जनरल सब्जेक्ट चाहिए होगा, जो कि क्या होता है? वन होता है। तो इसकी हिंदी क्या आएगी? वन शुड ऑलवेज लिव, व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए? इन द बेस्ट कंपनी, अपनी बेस्ट कंपनी में रहना चाहिए। दैट मीन्स जिसमें उसे अच्छा साथ महसूस हो, उसमें रहना चाहिए। वेदर इट बी ऑफ बुक्स, चाहे ये कंपनी बुक्स की हो, और ऑफ मैन, चाहे ये कंपनी इंसानों की हो, व्यक्ति की हो, लेकिन उसे बेस्ट कंपनी में रहना चाहिए, ये बात बोली जा रही है। अ गुड बुक मे बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जो आपकी एक अच्छी बुक होती है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स में से एक हो सकती है। ठीक है, वो आपके फ्रेंड्स में से बेस्ट हो सकती है, वो सबसे अच्छी हो सकती है। ठीक, अपनी बुक को भी आप अपना सबसे अच्छा फ्रेंड मान सकते हैं। इट इज़ द सेम टुडे, आज भी ये वही है, आज भी ये वही रहती है। इट इज़ द सेम टुडे, आज भी किताब आपके लिए वैसी ही है। दैट इट ऑलवेज वाज, जैसी कि ये पहले थी आपके लिए। जैसे पहले आप इसे देखते होंगे, जैसे ये आप बुक आपको देखती होगी, वैसे ही ये अब भी है। एंड इट विल बी, एंड इट विल नेवर चेंज, और ये कभी भी चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स बुक आपके लिए वही साथी रहेगी, जैसे ये पहले थी, जैसे आज है, जैसे हमेशा रहेगी। इट इज़ द मोस्ट पेशेंट एंड चेयरफुल ऑफ कंपेनियंस। ये जो बुक होती है, इट का मतलब बुक से है यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा धैर्यशील, पेशेंट का मतलब धैर्यशील, एंड चीयरफुल का मतलब ऊर्जा से भरी हुई, और ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा से भरी हुई और सबसे ज़्यादा धैर्यपूर्ण दोस्त होती है आपकी। किन में से? आपके कंपेनियंस में से। ठीक है, आपके जो दोस्त होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा धैर्यपूर्ण और सबसे ज़्यादा चेयरफुल फ्रेंड होती है आपकी ये। ठीक है, इट डजेंट टर्न इट्स बैक अपॉन अस, ये कभी भी हमें अपनी पीठ नहीं दिखाती है। टर्न बैक का मतलब क्या होता है? आपकी तरफ को वापस मुड़ जाना। दैट मीन्स आपकी तरफ को पीठ दिखाना। तो ये कभी भी आपको अपनी पीठ नहीं दिखाएगी, आपसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ेगी। इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, किस समय में? दुख के समय में। एडवर्सिटी का मतलब भी दुख होता है और डिस्ट्रेस का मतलब भी दुख होता है। किसी भी तरह का दुख हो, परेशानी हो, तो उस समय में ये आपसे मुंह नहीं मोड़ेगी। ये आपके लिए ऐसा दोस्त है। इट ऑलवेज रिसीव्स अस, ये हमेशा हमें कैसे रिसीव करती है? ये है हमेशा हमें कैसे स्वागत करती है हमारा, कैसे हमें देखती है? विद द सेम काइंडनेस, ये हमें हमें हमेशा उसी दया से, उसी प्यार से देखती है। ये हमेशा हमें उसी अराउजिंग से देखती है। अराउजिंग का मतलब क्या होता है? वार्म वेलकम वाली चीज़ है, मतलब गर्मजोशी से, उसी प्यार से हमें देखती है, उसी गर्मजोशी से देखती है, और उसी रुचि से हमें देखती है। इन यूथ, है ना, जब हम छोटे हैं, जब हम किसी भी कंडीशन में हैं। इन यूथ, कंफर्टिंग एंड कंसोलिंग अस,
और हमें क्या करती है, हमें कंफर्ट देती है और हमें कंसोल करती है। कंसोल का मतलब क्या होता है, सांत्वना देना, शांत करना, और हमें शांत करनी है करती है इन एज, ठीक है, चाहे हम किसी भी एज में हो, किसी भी ग्रुप के हों, ठीक है, यूथ है या कहीं पर भी हम मूव कर रहे हैं। तो बुक के बारे में बताया है कि बुक हमारी सबसे अच्छी दोस्त में से एक साबित हो सकती है अगर हम ऐसे ऐसा लेकर के चलते हैं तो। ठीक, अब आगे आता है इसके क्वेश्चंस आंसर करने हैं, तो क्वेश्चंस आंसर करो फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब हमारे मन में कहानी बन चुकी है, अब इसके आंसर्स करने हैं, अब हमें पैसेज में वापस नहीं जाना है, ठीक है। कोशिश हमें यही करनी है कि पैसेज की एक एक लाइन हमारे मन में छप जाए, इसकी बहुत अच्छी कहानी हमारे मन में बिल्कुल क्लियरली बन जाए, ताकि आपका आंसर भी बिल्कुल सही आए। समझ गए? ये स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? डेली पढ़ते पढ़ते, डेली आपको ट्रांसलेशन करनी ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, आप कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा करने हैं, आपको रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग वगैरह ये सब करने ही होंगे डेली, चाहे आप आधे घंटे के लिए ही करें, लेकिन ये चीज़ कवर हो जाएगी आराम से, कोई ऐसा बड़ा मैटर ये नहीं है, ठीक है। डरो मत, चीज़ का सामना करो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। भाग तो सकते नहीं, क्योंकि भागोगे तो फिर कंट्रोल में नहीं आएगी नौकरी, है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग अ मैन मे बी नोन बाय द बुक्स ही रीड्स, एक आदमी उन बुक्स के द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो पढ़ता है। क्योंकि, क्योंकि के बारे में बताओ क्या। हिज रीडिंग हैबिट शोज दैट ही इज़ ए स्कॉलर, उसकी जो पढ़ने की आदत होती है वो बताती है कि वो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। भाई कुछ भी आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये तो फिक्स नहीं हो जाता कि आप ज्ञानी हो गए, ठीक है, आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञानी होना इस चीज़ का दावा नहीं करता, तो ये तो आंसर नहीं है। द बुक्स ही रीड्स अफेक्ट्स, जो बुक्स वो पढ़ता है अफेक्ट्स हिज थिंकिंग, वो उसकी थिंकिंग को और उसके कैरेक्टर को प्रभावित करती है। ये आंसर हो सकता है, ठीक है, अभी हम आंसर नहीं चुनेंगे, पहले देखेंगे ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, बुक्स प्रोवाइड हिम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बुक्स जो होती है वो उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रदान करती है, ठीक है, ये भी नॉर्मल आंसर है। हिज सिलेक्शन ऑफ बुक्स, जिस तरह की बुक्स को वो चूज करता है, जनरली रिवील्स, वो जनरली क्या उजागर करती हैं, हिज टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर। टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, ये स्वभाव होता है, वोकैबुलरी का वर्ड है, लिख लेना, ये उसका स्वभाव और उसका चरित्र उजागर करती है। तो बुक जिस तरह की भी तुम पढ़ोगे, तुम्हारे फ्रेंड कब बनेगी, जब तुम्हारे कैरेक्टर की हो, तुम्हारे स्वभाव की हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो चार ऑप्शंस हैं, इनमें से यही आंसर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज़्यादा उचित है, क्योंकि तुम बुक ही वही चुनते हो जिस तरह के तुम खुद हो, ठीक है, तभी तो वो तुम्हारी दोस्त बनेगी। अगर तुम्हें बुक जिस तरह की पसंद नहीं है, इमेजिन करो तुम आर्ट आर्ट साइड के हो और तुम बुक्स चुन लो साइंस साइड की, तो वो तुम्हें पसंद ही नहीं आएंगी, तो फिर वो तुम्हारी फ्रेंड कैसे बनेगी। तो जिस तरह की बुक तुम चुनोगे उसी तरह से तुम्हारा स्वभाव और कैरेक्टर होता है, समझ गए। तो आंसर इसका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, केयरफुली पढ़ो, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सी बात सच नहीं है, इनमें से ये बात देखनी है, कभी सच बात को ही आंसर लगा दो। देखो, गुड बुक्स एंड गुड मैन प्रोवाइड गुड कंपनी, अच्छी किताबें और अच्छे व्यक्ति जो है अच्छी कंपनी, अच्छा साथ देते हैं, तो ये तो ठीक है, देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ गुड बुक नेवर बिट्रेज अस, एक अच्छी किताब हमें कभी धोखा नहीं देती, बिट्रे का मतलब धोखा देना, तो ये हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन अभी लगाएंगे नहीं, ठीक है। समटाइम्स वी मे हैव टू बी पेशेंट, कभी कभी हमें पेशेंट होना पड़ता है, कभी कभी हमें धैर्यपूर्ण होना पड़ता है। विद अ बुक, किसी एक बुक के साथ, क्योंकि एज का मतलब यहाँ पर क्योंकि है, मैंने चार कंजंक्शंस बता रखे हैं, इनका मतलब क्योंकि होता है। इट में बोर अस, क्योंकि कभी कभी हमें बोर कर सकती है, तो ये बात तो कभी भी नहीं होती है। बोर तो हमें बुक कभी भी नहीं करती, क्योंकि बुक पढ़ते ही हम अपने इंटरेस्ट की है, तो बुक हमें बोर नहीं करती है, इसीलिए यही स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बात समझ में आई, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बुक हमें बोर नहीं करती, हमें इंटरेस्ट के साथ एक्सेप्ट करती है, ये बात ध्यान रखना है, ऐसी बोर होने वाली बात कहीं भी नहीं कही गई है बुक के साथ में, ठीक है। गुड बुक सर्व्स एज ए परमानेंट फ्रेंड, गुड बुक्स क्या होती है, एक परमानेंट फ्रेंड के रूप में हमारे साथ रहती है, ये भी ठीक है, ये कभी हमें धोखा नहीं देती, ये भी ठीक है, और आपका जो आपको एक गुड कंपनी दे सकती है, ये भी ठीक है। तो एक ही बात ऐसी है जो गलत है, जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका सी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, ये जो स्टेटमेंट है, अ गुड बुक मे बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स में से बेस्ट हो सकती है, इसका क्या मतलब है। अ गुड बुक
इज द वर्स्ट एनिमी, एक अच्छी बुक सबसे खराब शत्रु होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया सेंटेंस में। बुक्स में बी गुड फ्रेंड्स, बुक्स अच्छी फ्रेंड हो सकती है बट नॉट बेटर देन गुड मैन, लेकिन आदमियों से ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं बोला गया। आदमियों के बराबर या इनसे भी ऊपर का दर्जा दिया गया है इसे, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो। अ गुड बुक कैन बी इंक्लूडेड, एक गुड बुक में इंक्लूड किया जा सकता है, एक गुड बुक को इंक्लूड किया जा सकता है अमंग द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के सबसे बेस्ट फ्रेंड में से एक में गुड बुक को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये आंसर होने के पूरे पूरे चांसेस है। आर फ्रेंड्स रीड द सेम बुक्स, सेम गुड बुक्स, हमारे दोस्त भी ऐसी ही सेम किताबें पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, हर दोस्त अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किताबें पढ़ता है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये है कि मैनकाइंड, इंसान के सबसे अच्छे दोस्तों में इनको इंक्लूड किया जा सकता है किसी भी अच्छी बुक को, ये इसी बात को बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इनमें से सबसे सुटेबल टाइटल कौन सा होगा पैसेज के लिए। बुक शो रीडर्स कैरेक्टर, बुक जो है रीडर का कैरेक्टर दिखाती है, टाइटल नहीं बन रहा है, टाइटल नहीं होता है। बुक एज, बुक्स एज मेंस अबाइडिंग फ्रेंड्स, बुक्स किस रूप में, इंसान के एक बात मानने वाले एक अच्छे फ्रेंड के रूप में। ठीक है, बुक्स दो इंसान की अच्छी दोस्त, मीनिंग क्या निकल के आया टाइटल का, बुक्स इंसान की अच्छी दोस्त। ठीक, अच्छा। बुक्स आर यूजफुल फॉर यूथ, यूथ के लिए नहीं, बुक्स तो सबके लिए यूजफुल होती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन ओल्ड एज, केवल ओल्ड एज में इंपॉर्टेंस हो, ये भी नहीं है। तो पहले और दूसरे में से जो आंसर आ रहा है, जो टाइटल बन के आ रहा है, वो क्या है, बुक इंसान का कैरेक्टर दिखाती है, ये हिंदी नहीं आ रही, ये टाइटल नहीं आ रहा, टाइटल क्या निकल के आ रहा है, बुक इंसान की अच्छी दोस्त, तो ये वाला टाइटल आपका बिल्कुल सही है। डन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बुक आपकी क्या है, बुक आपकी एक होती है क्या, एडवर्सरी, प्रतिद्वंद्वी, नहीं। बुक आपकी विरोधी नहीं होती। बुक आपकी आलोचक होती है, नहीं। बुक आपकी आलोचना भी नहीं करती। बुक आपकी साथी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। बुक आप पर बर्डन होती है, आप पर बोझ होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आंसर सी। समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा ये पैसेज फिनिश होता है। अपने आंसर्स भी बताओ मुझे, मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर्स तुमने अगर मार्क किए हैं तो मुझे बताओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स सेट हुए हैं, कितने मार्क्स तुमने गेन किए हैं। ठीक है, चलो आज पैसेज में इतना ही, अगला पैसेज क्लोज टेस्ट का।